या फिर घर का कोई भी लेडीज़ को गुस्सा ज़्यादा करते हो या फिर उनका दिल तोड़ते हो तो मंदिर आने में कोई भी बकवास वाला बात हो जाता है बाद में। तो इसीलिए नारी शक्ति को जानने के लिए, मानने के लिए, पहचानने के लिए आपको किसी भी मंदिर में आप जा सकते हो, समय बिता सकते हो कि आपके जीवन में जो बदलाव आता है ना इनके लिए। तो ये जो है ना, ये मेरे लिए लक्ष्मी का अवतार बना, काली का अवतार बना, दुर्गा माँ का अवतार बना, मुझे संभालने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कामाख्या धाम। आज है 26 जून 2026। आज माता रानी का, कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह का जो द्वार है, जो पथ है, सभी भक्तों के लिए सुबह 6 बजे ही खोल दिया गया है। सभी इसमें आनंद है, उल्लास है, बहुत सारे विश्वास, बहुत ही सब लोग खुश है कि हमने माँ का जो रजस्वला हुआ इन 3-4 दिनों में हम माता रानी के साथ रहे, सहयोग रहे, प्रार्थना किए, आरती किए। एक सा मतलब मंदिर का माहौल एकदम बहुत ही एक ऊर्जाकार है। किसी लोगों के लिए मंदिर आना क्या होता है कि बहुत तकलीफ का काम है यार, कष्ट का काम है। किसी लोगों को यार बहुत दूर है यार, किसी लोगों को यार पानी का व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। किसी लोगों को लगता है कि यार गाड़ी का व्यवस्था होता अच्छा होता, मतलब लोगों का बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन किसी लोगों के लिए जब मंदिर परिक्रमा करता है ना, जब अम्बुबाची के टाइम में जो ये 3-4 दिनों जो बीत गया, जो मंदिर परिक्रमा करता है ना, एक बार हो या फिर 2 बार, जितना बार, उसमें कुछ लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट से आता है, घर से ही दिमाग में ये डाल के नहीं आता है कि अरे यार यहाँ पे तो ये होना चाहिए, ये पूरा एकदम इच्छा है तो वह स्वार्थ है। अगर आपका इच्छा है ना, आपको ये पाना, ये करना, ये आना, यहाँ जाना, ये सोचना, ये करना, अगर इच्छा आ जाएगी ना तो इच्छा से आप निस्वार्थ आपके मन में नहीं आएगा। तो इसीलिए बस ऐसे आना है कि हाँ, माँ का दरबार जाते ही देखते हैं क्या मिलता है, देखते हैं, वैसे सोच के आओ। बस आपको सब, मैं तो वही कह रहा ना, बहुत सारे लोग ये कॉम्प्लेन देते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, घर नहीं। अरे भाई, कुछ लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है ना उसमें, लेकिन आपको नहीं मिले। तो हर चीज़ सभी के लिए नहीं है। ये हर चीज़ पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए क्यों नहीं है या फिर दूसरे लोगों के लिए क्यों है, इसका जवाब मेरे जैसा मनुष्य आपको नहीं दे सकता। क्योंकि ये प्रकृति है, ये माँ है, ये जगत जननी है, ये महाआदि शक्ति है, ये शक्तिपीठ है, शक्ति का आवास है, शक्ति स्वरूपिणी भोजन ग्रहणम। तो जो चीज़ है ना, तो कामाख्या मंदिर में आप जब आज गर्भगृह में जब पहुँचेंगे ना सभी लोग, तो जल ग्रहण करने के बाद जल्दी से बाहर रखे, थोड़ा स्पिरिट से वाला दर्शन होगा। लेकिन एक नॉर्मल जो रूटीन हो जाता है ना अम्बुबाची के बाद में, जो टाइम शेड्यूल होता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ कि अम्बुबाची आज के बाद कल से या फिर मान लीजिए जुलाई 1 से क्या चेंजेस होने वाला है, जो कि नॉर्मल डेज में होता है कि मंदिर खोलने का टाइमिंग क्या होता है। देखिए, सूर्यास्त के जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय के समय में कामाख्या मंदिर का पूजा का जो शेड्यूल होता है वो स्टार्ट होता है। पहले अंदर में नित्य पूजन होता है, माँ को नहलाना जाता है और साड़ी श्रृंगार दिया जाता है। उसके बाद मंदिर खोला जाता है। उसके बाद दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच में कहता हूँ कि अम्बुबाची के बाद मंदिर खोलने का जो टाइमिंग होता है, जो हमेशा के लिए होता है, वो होता है कि मंदिर सुबह खोलता है 6 बजे से 7 बजे के बीच में। क्योंकि गर्मियों के दिनों में 6:10 6:20 मैक्सिमम 6:30 और सर्दियों के मौसम में 7 AM समथिंग ये हो जाता है। क्योंकि सूर्य जब उदय होता है ना, सूर्य उदय होने के बाद कामाख्या मंदिर का जो यहाँ पे पूजा जो विधि विधान है ना, वो शुरू हो जाता है। इसीलिए जितना जल्दी सूरज उगेगा उतना समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मान लीजिए एक मैक्सिमम जो मैं एवरेज में बता रहा था कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मंदिर खोलता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कहा, उसके बाद दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मंदिर 1.5 से 2 घंटे के लिए मंदिर बंद किया जाता है। क्योंकि रसोई भी लोगों को बांटता है। या डेली में प्रोग्राम कर रहा हूँ, अम्बुबाची के लिए नहीं, डेली का मैं ये 2 घंटा पब्लिक को रसोई बांटा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि शाम को जब मंदिर 4 बजे से पहले जो लोग या फिर जिन लोगों को कूपन मिल गया, जनरल लाइन का कूपन मिल गया, तो जब सूर्यास्त होता है तो शाम को पूरा दर्शनार्थी उसके बाद शाम को पूरा दर्शनार्थी दर्शन होने के बाद शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आरती होता है। आरती होने के बाद मंदिर बंद। उसके बाद नेक्स्ट डे और उसका वही सेम प्रोग्रामिंग ये हो जाता है नॉर्मल दिनों में। तो नॉर्मल दिनों में यहाँ पे अभी जो आप दर्शन करेंगे ना, एक तो है बाहरी से आप दर्शन कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपका मुख्य दर्शन होगा, जो 2 नंबर के 6, वहाँ से जाके किसी को पूछ लो कि मुख्य दर्शन कहाँ से होता है। मुख्य दर्शन मतलब आप दूर से देख के माँ को प्रणाम करके मंदिर परिक्रमा करके जा सकते हो नॉर्मल दिन में। उसके बाद हो जाता है जनरल लाइन में जाने के लिए आपको बहुत सुबह जल्दी आना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो ये कूपन मिलता है ना जनरल लाइन का,
कूपन फ्री में मिलता है, लेकिन एक लिमिटेशन का कूपन रहता है ताकि वहाँ पे फिर मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह, मान लीजिए कि जनरल लाइन में अगर आपको दर्शन करना है नॉर्मल दिनों में, अभी जो टाइम चेंजेस हो रहा है ना, नॉर्मल दिनों की बात करो तो सुबह में आपको यहाँ पे 6 बजे 5 बजे के बीच में तो आना पड़ेगा, या फिर उससे जल्दी भी आने के लिए आप कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आएंगे ना उतना जल्दी आप वहाँ पे भी नंबर बढ़ेगा। तो ये हो गया जनरल, एक हो गया बाहर से दर्शन, एक हो गया जनरल लाइन, और एक हो जाता है 501 वाला टिकट काउंटर। 501 वाला टिकट काउंटर सुबह खुलता है 5 से 5:30 के बीच में, या फिर से भी बच सकता है सर्दियों के मौसम में, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन टिकट जो मिलता है ना एक दिन में 200 भी मिल सकता है, 200 लोग के लिए भी दिया जाता है, 150 भी हो सकता है। टिकट काउंटर में क्या होता है कि टिकट को एक लिमिट में देता है, क्योंकि ज़्यादा टिकट देने से जनरल लोगों का दर्शन नहीं हो पाता। ऐसा भी मत सोच लीजिए कि आप जब टिकट खरीदेंगे ना तुरंत ही आपका दर्शन, ऐसा नहीं है। सुबह में यहाँ पे 3 लाइन जनरल लाइन के यहाँ पे एंट्रीज होता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम लोगों ने टिकट ले लिया, अभी तो मैंने यहाँ पे बैठ रहे हो, तो ऐसा होता है ना। तो टिकट खरीदने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं मिलता है, आप करके देखो फिर पता चलेगा। तो दर्शन ऐसे तरह के यहाँ पे जो प्रोग्राम शेड्यूल है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसा शेड्यूल है, लेकिन आप किस तरह से दर्शन करेंगे मर्जी आपका है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। मुझे क्या मालूम किस लाइन से दर्शन करने से आपको कौन सा फल मिलेगा, ये तो मेरे हाथ में है नहीं, वो तो भगवती के हाथ में। मुझे इसका बारे में बोलने भी कुछ मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ना, आपका मंदिर का टिकट के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता। मंदिर का जल का व्यवस्था कर सकता है, कपड़ा कर सकता है, प्रसादी कर सकता है, ये तीनों कर सकता है। लेकिन कब? जब आप मंदिर आएंगे, हम लोग को अगर पहचान लिया, अरे भाई तुमको वीडियो में देखा है, हमारे लिए भी जल का कपड़े का व्यवस्था कर दो, अगर ऐसा होता है तभी। क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिए है, इसलिए नहीं दिए कि अभी टीम छोटा है, हमारे यूट्यूब चैनल में कम से कम 3 से 4 लोग हैं, वो इतना मेंटेन होगा नहीं, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए। और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देने से भी क्या होता है कि अच्छा लगता है कि अगर भगवती चाहे तो हमें मिला देगी, बस सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, अगर भगवती हमको मिला दे, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। फिर भी आपका कुछ मन का सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।